एंड फ्रेंड्स, आज हम आपको लेके आए हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सब्जेक्ट रहने वाला है जनरल साइंस। इसमें हम आपको 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाएंगे जो आर्मी अग्निवीर के नवीनतम पैटर्न पर आधारित हैं, और अपनी तैयारी जांचने के लिए पहले से आप स्वयं उत्तर दें। फिर बाद में आपको हम आंसर बताएंगे और दोस्तों आप उनसे मिलान कीजिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। दोस्तों 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी दिन अभी पेपर हुए 2 तारीख से 2 जून से, उन सब का हम एनालिसिस करके साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार रिपीट हो रहे क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों आप ये क्वेश्चन तैयार करके जाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है साइंस के अंतर्गत। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत को हिंदी बोलते हैं लीवर, जिगर, इसके अन्य नाम भी आप याद करके रखिए। राइट आंसर इसका बी रहेगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर इसका रहेगा राइट बी, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों आपको ये पता ही होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों साइंस में, आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा राइट। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों ये आपको पता ही होगा, आइजैक न्यूटन ने दिया था, जिसको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। वैसे तो बात करें दोस्तों, बच्चों में रहती हैं 300 हड्डियाँ, और जो बच्चा वयस्क होता जाता बड़ा होता जाता है तो जो छोटी मोटी हड्डियाँ रहती हैं वो बड़ी हड्डियों में कन्वर्ट होकर 206 बचती हैं। बच्चों की पूछे तो 300 लगाना राइट, और बड़ों की पूछे वयस्क की तो 206। वयस्क व्यक्ति में 206 पाई जाती हैं, बच्चों में 300। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत दोस्तों खट्टे फल रहते हैं। खट्टे फलों में जैसे दोस्तों आंवला, नींबू, ये फल जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी भर के पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है आंवला और नींबू में, ये अच्छा स्रोत है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है दोस्तों, आप ये याद करके जाइएगा। और इसका एक दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग उसको बोलते हैं जो दोस्तों दांतों से मसूड़ों से खून निकलता है, मसूड़े कमज़ोर होते हैं, और दोस्तों चम्मी अच्छे से नहीं बांध पाते हैं, उसको बोलते हैं स्कर्वी रोग। यानी दांतों से खून निकलना थोड़ी से ब्रश करने से कमजोरी का कारण होता है दोस्तों। इसलिए विटामिन सी आंवला, नींबू अच्छा स्रोत है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को सोलर सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा। सौर ऊर्जा में जैसे दोस्तों सूरज आता है, सूर्य आके और कन्वर्ट होके विद्युत ऊर्जा में आता है, ना सोलर पैनल आपने देखा होगा, वो सूर्य से रोशनी लेता है, ये हो गई उसकी सौर ऊर्जा। और उसको जो बदल दिया उसने करंट में, जिससे अपन एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन चलाते हैं, वो विद्युत से चलते हैं, उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। यानी सोलर सेल के द्वारा ही सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। लॉफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। N2O, जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस के लिए नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी, N2O राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। वायुमंडल में बात करें तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 का रहेगा दोस्तों, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस स्टील या आयरन में होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट रहेगा। यानी दोस्तों ध्वनि सबसे जल्दी पार नहीं कर पाती जिस माध्यम में, उसको बोलते हैं ठोस, और निर्वात में ध्वनि की चाल बिल्कुल जीरो रहती है।
ये 2 क्वेश्चन आते रहते दोस्तों, आप इनको तैयार कर लीजिए। हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? रक्त को शुद्ध करने का कार्य बोलें दोस्तों तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी में वृका। हमारे ब्लड के लिए किडनी स्वच्छ करके देती हैं। जो गंदा खून अपन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है उसको किडनी के द्वारा स्वच्छ किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी रोग जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से होता है। दोस्तों विटामिन से क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों, एक विटामिन सी विटामिन ए बार बार रिपीट होता है दोस्तों। विटामिन टॉपिक आप अच्छे से तैयार करके जाइए। इनकी कमी से रोग और इनके स्रोत, यानी विटामिन ए के स्रोत क्या होते हैं, कहाँ से प्राप्त होता है, और कमी और कारण और बीमारी क्या होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। थर्मामीटर में किस तरल धातु का उपयोग किया जाता है? तरल धातु का उपयोग पारा यानी मरकरी, इसका साइन होता है दोस्तों Hg, मरकरी को इससे डिनोट करते हैं। यानी पारा थर्मामीटर जो होता है दोस्तों उसमें पारा मरकरी का उपयोग किया जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज की बात करें तो दोस्तों लुई पास्चर ने खोज की थी, जिसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। छोटे छोटे दाने हो जाते हैं ब्लैक कलर के शरीर में दोस्तों, उसको ही बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी चेचक का टीके की। उसको बोलते हैं चेचक का टीका हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं वैज्ञानिक नाम स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे आपके और भी भाइयों का भला हो सके। आप मेहनत करते रहिए दोस्तों, सफलता आज नहीं कल एक न एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों। थैंक यू।